नहीं बिकेगी फसल, एमएसपी पर गारंटी से जाने कितना फायदा और क्या नुकसान। कानून बना तो तय भाव पर ही फसल बिकेगी, एमएसपी पर गारंटी से हवा और पानी शुद्ध होगा, फसली चक्कर से किसान निकल जाएगा। एमएसपी कानून के फायदे होंगे, नुकसान भी कम नहीं है। सरकार को सारी फसलें खरीद करना मजबूरी होगी। कानून के फायदे होंगे, नुकसान भी कम नहीं। 3 कृषि कानून को रद्द करवाने के बाद एक बार फिर से किसान सड़कों पर है। इस बार उनकी मुख्य मांग एमएसपी पर कानून बनाने की है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर एमएसपी पर कानून गारंटी की मांग किसानों अपने पिछले विरोध के दौरान भी की थी। केंद्र सरकार ने तब न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर आगे विचार करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं बन पाया। अगर यह कानून बनता तो इसका सीधा असर किसानों की फसल खरीदने वालों पर होगा। वे तय भाव से नीचे से फसल खरीद नहीं पाएंगे। हालांकि धान व गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है, लेकिन बाकी फसलों की खरीद निजी कंपनी के अलावा कुछ हिस्सा सरकार करती है। दरअसल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की एमएसपी का उत्पादन की एक औसत लागत से कम 50% अधिक तक बढ़ाना चाहिए। इससे 2+50% फार्मूला भी कहा जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि किराया शामिल है। दिसंबर 2023 में राज्यसभा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा था कि सरकार ने जुलाई 2022 में एमएसपी समिति गठन राज्य सरकार, कृषि अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक आदि शामिल है। समिति के एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने हैं। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। सीएसीपी एमएसपी का सुझाव देते हुए विभिन्न तथ्यों को ध्यान रखता है, जिसमें समग्र मांग, आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्त और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव शामिल है। जब कोई खरीदार न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करने को तैयार नहीं होगा तो सरकार पास बड़ी मात्रा में उपज भंडारा करने के लिए आवश्यक भौतिक संसाधन नहीं हो सकते हैं। सरकार को खरीद और उन खरीदों को करने की तेजी एक और चिंता भी सामना करना पड़ सकता है। एमएसपी लगाने से भारत निर्यात पर असर पड़ सकता है, क्योंकि निजी व्यापारियों को एमएसपी पर खरीदारी करने के लिए मजबूर करना मुश्किल हो सकता है। कई बार फसलें महंगी बिकती है। भल्ला वरिष्ठ वकील आर.के. भल्ला का कहना है कि साल तुहर और उड़द सहित 5 खरीफ का मंडी भाव एमएसपी से भी ज्यादा रहा है। देश की 11 प्रमुख खरीफ फसलों में से 5 का मंडी भाव उनके एमएसपी से भी अधिक है। सोयाबीन, मूंगफली का मंडी भाव बेशुमार दरों का बराबर है। मूंग, मक्का, रागी, बाजरा ऐसी खरीफ फसल जो बेशुमार दरों से नीचे का कारोबार कर रही है। पिछले साल ज्वार, तुअर, कपास, उड़द और धान की अखिल भारतीय औसत कीमतों उनकी एमएसपी से 5 से 38% तक अधिक भी है। कर्नाटक में मक्के की कीमतें एमएसपी से अधिक थी, लेकिन पूरे भारत में वे कम दिख रही थी, जो अन्य राज्यों में कम गुणवत्ता के कारण हो सकता है। दरअसल कीमतों की उतार चढ़ाव एमएसपी पर गारंटी के लिए सबसे बड़ी बात के रूप में सामने आई। दूसरा, पंजाब की मुख्य फसल धान व गेहूं दोनों एमएसपी से पहले है और इसकी खरीद सरकार कर रही है। वही एमएसपी पर कानून बनाने की बाकी फसलों को खरीदना भी सरकार की मजबूरी होगी और स्टोर करना व आगे बेचना सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। इसलिए एमएसपी पर कानून बनाना आसान नहीं है। बचाने के लिए एमएसपी पर गारंटी जरूरी। खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी के प्रो हरि सिंह बराड़ का कहना है कि देश में पानी, हवा शुद्ध रखने के लिए एमएसपी गारंटी बहुत जरूरी है। एक तरफ पानी को बचाने के लिए धान की फसली चक्कर में किसानों को निकाला जा रहा है। इसके लिए अगर किसान दूसरी फसल उगाता है तो उसकी गारंटी होनी चाहिए। पंजाब में धान की खरीद की गारंटी यह सरकार खरीदती है, जिस फसली विभिन्नता इसलिए कामयाब नहीं हो पा रही है कि किसान गेहूं, धान छोड़कर तीसरी फसल उगाने के लिए तैयार नहीं है। भारत दाल व तेल आयात कर रहा है। अगर इनकी गारंटी कानून बन जाए तो किसान तेल व दालों को क्यों नहीं उगाएगा? इससे पराली की समस्या तो हल होगी, साथ धरातल का पानी भी बच जाएगा। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है सरकार? एमएसपी हमेशा फसल की एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए दिया जाता है।
यानी कि जब फसल अच्छी क्वालिटी की होगी तभी उसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी, अन्यथा नहीं। ऐसे में अगर सरकार ने एमएसपी पर गारंटी दे दी तो उस फसल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं कैसे तय किया जाएगा? और अगर फसल तय मानदंडों पर खरी नहीं उतरेगी तो उसका क्या होगा? दूसरा, अन्य फसलों को एमएसपी में शामिल करने से पहले सरकार उसका बजट भी तय करना होगा।